हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी लैंग्वेज पेपर में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में बस दो हैं, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। दोनों में 15 मार्क्स के सीडीपी होते हैं और 15 मार्क्स के पैसेज होते हैं। पैसेज के लिए आपको कोई और उपाय नहीं है, आपके पास पीवाईक्यू होनी चाहिए और पीवाईक्यू में आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर हम फ़ोन में टेस्ट देते हैं और फ़ोन से हम पैसेज सॉल्व करते हैं तो एक बार में तो पहले पूरा पैसेज नहीं दिखता है और हम उसे कंपेयर नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन से, तो हमारा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाता है पैसेज का फ़ोन में टेस्ट की वजह से। मैंने खुद रियल टेस्ट दिया है बुक से, पीवाईक्यू का बुक मैंने मंगवाया था, आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो आप उस बुक से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उसमें मार्क्स बहुत कम होते हैं। रियल एग्ज़ाम में भी हमारे पास हार्ड कॉपी में क्वेश्चन होता है, तो हम वहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो रियल में जो एग्जैक्ट पैसेज है और क्वेश्चन है वो सामने हमें दिखता है, तो हम उसको क्वेश्चन से आंसर को कंपेयर कर पाते हैं ईजिली और अच्छा परफॉर्म हो पाता है। तो मैंने देखा है ये चीज़ कि बुक जो होते हैं सामने से हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। पैसेज के लिए मैं ज़्यादा बोल रही हूँ और सबके लिए तो है ही, पैसेज में तो ज़्यादा इम्प्रूव होता है। फ़ोन में आधा पैसेज दिखता है, आधा नहीं दिखता है, हमें बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो अगर आपके पास बुक है तो आपको इस तरह से डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, आप एक बार में आंसर सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हिंदी का है तो आप एक बार पैसेज पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्व करने जाइए। इंग्लिश का पैसेज आप इस तरह से सॉल्व नहीं करिएगा। इंग्लिश का पैसेज जैसे हम पहले करते थे, क्योंकि इंग्लिश हमारी इतनी भी स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आपकी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, आप सॉल्व करिए। आपको अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका होता है, सबका अपना तरीका है। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करिए। आपको बस क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन से मैच करना है। कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड जो है उस पैसेज में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। अब बस उसके आसपास वाले आपको सेंटेंस पढ़ लेना है, थोड़ी बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर यही होना है। तो इस तरह से आपको स्किनिंग स्कैमिंग बोलते हैं, इस तरह से आपको इंग्लिश वाला पैसेज सॉल्व करना है। हिंदी वाला तो छोटा होता है और वो इजीली सॉल्व हो जाता है। हिंदी वाले पैसेज इतना हार्ड नहीं होते हैं, वो आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब आती है सीडीपी, क्योंकि सीडीपी में मार्क्स है जो थोड़ा बहुत घटते रहता है, बढ़ते रहते हैं, हम अच्छे से स्कोर उसमें नहीं कर पाते हैं। और पैसेज तो पैसेज है, पैसेज तो प्रैक्टिस करना ही है। आपको बिना पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए पैसेज में आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। सीडीपी में भी पीवाईक्यू है, अगर आप बुक लोगे तो उसमें तो उसका भी पीवाईक्यू रहता है, लेकिन हमें कंटेंट भी तो क्लियर करना है। कंटेंट में सीडीपी में बस सीडीपी ऐसा है ना, हिंदी में आपको भाषा के बारे में पता करना है कि बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज क्या है, थर्ड लैंग्वेज क्या है, त्रिभाषाई सूत्र है जो कि हमें आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। मूल्यांकन वाले क्वेश्चंस कंपलसरी रहते ही रहते हैं, मूल्यांकन वाले और सतत और व्यापक वाले, और इस तरह से एक और है समावेशी शिक्षा वाले। इस टाइप के जो टॉपिक हैं आप उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, मतलब रहते ही रहते हैं, कंपलसरी ये रहते हैं। भाषा शिक्षण कैसे करें, बच्चे को भाषा किस तरह से सिखाना है, त्रिभाषाई सूत्र क्या है ना, ये सारी चीज़ आप ध्यान दीजिए। आपके लिए मैं लिख कर के लाई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस, किसमें, लैंग्वेज पेपर में, कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये वाली टॉपिक आपने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भाषा कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मैं लास्ट टाइम भी बोली हूँ, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और हिंदी पढ़ रहे हो, दोनों की पेडागोगी सेम है, दोनों पेडागोगी सेम है। आप अगर हिंदी में पढ़ लेते हो तो इंग्लिश में भी हो जाता है, पर हमें इंग्लिश में लिखा होता है, हमें इंग्लिश में समझना होता है, इसीलिए आप इंग्लिश में भी वही पढ़ेंगे, लेकिन आप उसको कोशिश कीजिए कि उसको रिवीजन करने का इंग्लिश में ही, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। समझने से मतलब है, तो आप हिंदी में समझ लोगे तो इंग्लिश में भी समझ में आ जाता है। पहला टॉपिक क्या था, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। दूसरा टॉपिक था भाषा कौशल, जिसमें हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना पढ़ते हैं। इंग्लिश में है SLRW, ये वाली। फिर उसके बाद पठन और लेखन कौशल, पठन और लेखन कौशल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण, कि बच्चा गलती कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वाली टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
और 2 टॉपिक है, वो है एक उपचारात्मक शिक्षण, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं उपचारात्मक शिक्षण से, और एक मूल्यांकन से, मूल्यांकन और कंजर्वेशन। इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। आपको सीडीपी में जो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों का टॉपिक सेम है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएंगी। और आपको सबसे ज़्यादा कोशिश करना है कि पीवाईक्यू लगाने का, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको और कोई मॉक टेस्ट या फिर जो पेपर है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरे पास पीवाईक्यू थे। तो पीवाईक्यू में क्या होता है कि मान लो 2 साल पीछे, 2 ईयर पीछे जो क्वेश्चन था 2021 में, वो 22 छोड़ के 23 या 24 में रिपीट होता है। एकदम कंटिन्यू वाले नहीं, 1 साल छोड़ के दूसरा या तीसरा बार में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एज इट इज़ सेम, थोड़ी बहुत घुमा करके, या फिर पूरा सेम, कभी कभी तो पूरा ऑप्शन भी सेम, सब कुछ सेम। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए लैंग्वेज पेपर में, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे रिलेटेड तो दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझे बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लाइव डाउट सेशन, जिसमें मैं डेली रात को 8 बजे आऊँगी 10 से 15 मिनट आप लोगों के डाउट सुनने के लिए। अगर आपके ज़्यादा डाउट रहेंगे, आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं ज़्यादा देर तक लाइव रहूँगी। नहीं तो मुझे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, इतने सारे डाउट आ रहे हैं, तुरंत में क्लियर करना पॉसिबल नहीं होता है। मैसेज कभी आप देख पाते हो, कभी नहीं देख पाते हो। तो मैं लाइव में रहूँगी, आप डाउट पूछते जाइएगा, मैं सारा क्लियर कर दूँगी। और अगर आप उसमें बोलोगे नोट्स दिखाने के लिए, तो मैं नोट्स भी दिखा दिया करूँगी, शेयर कर दिया करूँगी। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा रात को 8 बजे हमारा लाइव। मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।